हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर का मैदान। कल हम लोगों ने मैप के आधार पे इसकी स्थिति की जानकारी की थी। आइए हम उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे उत्तर के मैदान जो होते हैं, इसका एक अन्य नाम जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान, या आप सिंधु नदी के आधार पे पहले देखें तो पहले सिंधु आता है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र पुत्र का मैदान के नाम से भी जानते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है भावर, और दूसरा है तराई, तीसरा है खादर, और नंबर चौथा है जो आपका बांगर है। बांगर भावर जो मैदान है, इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बताई थी। भात खाबो, भात में चावल, भात खाबो, तो भा से भावर हो जाएगा, ता से तराई हो जाएगा, खा से खादर हो जाएगा, और बा से बांगर। ऐसे आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से भी। अब हम देखते हैं जो शिवालिक पहाड़ की चोटी है, यानी जो हिमालय के आखिरी यानी सबसे अंतिम श्रृंखला है ये शिवालिक। इसके पास में बड़े बड़े पत्थरों द्वारा निर्मित ये भावर का मैदान है। और उसके बाद नम भूमि, आर्द्र भूमि, यानी जिसमें आर्द्रता ज़्यादा है, ये यहाँ पर नदियाँ यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं भावर में छिपी होती हैं और तराई में दिखाई देती हैं। यहाँ पर धान और गन्ना की खेती ज़्यादा होती है, यहाँ पर नदियाँ दिखने लगती हैं। आइए हम जानते हैं खादर और बांगर के बारे में। ये हम दो पढ़ चुके थे। जैसे ये मैप से ही देख लो, ये शिवालिक की पहाड़ी हो गई, यहाँ पर हो गया भावर, और इसके बाद हो गया तराई का मैदान। इसके बाद क्या होता है, जो नदियाँ यहाँ पतली पतली बहती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, ऐसे चौड़ाई लेके बहती हैं, और ये अपवाह तंत्र बना लेती हैं। यानी जैसे इन नदियों में पानी बरसात के माध्यम से भरता है, या तो उससे बाढ़ आता है, या ग्लेशियर ज़्यादा पिघल जाता है तो ज़्यादा मात्रा में पानी आगे से आ जाने की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है। तो ये पानी जो होता है ये इधर से अन्य भूमि को यानी बाहरी मिट्टी को काट के ला के यहाँ पर निक्षेपित कर देता है, यहीं पर ही, यानी नई मिट्टी लाके निक्षेपित कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, खादर। और जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी, या इसी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ या कांप मिट्टी से बना होता है। इसके बारे में हम एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। ये नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। जलोढ़ मिट्टी को ही कांप कहते हैं, कांप मिट्टी या नई कांप मिट्टी। नई कांप मिट्टी से बना होता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है। जो ये खादर होता है, नई कांप मिट्टी के बने होने की वजह से इसमें उर्वरा शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये सर्वाधिक उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये होता है खादर। इसके बाद जो होता है बांगर आता है। यहीं पर जो जैसे नदियाँ जहाँ पर खाली यानी नीचा स्थान होता है, नीचे, वहाँ पर तो नदियों का बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। लेकिन जो ऊंचे ऊंचे स्थान जैसे नदियों के समीप, यहाँ पर मान लें ऊंचा, तो यहाँ ऊंचाई पर बाढ़ के द्वारा पानी भी नहीं इतना जल्दी चढ़ पाता है।
तो जब इस पे पानी नहीं चढ़ पाता है तो ये पुरानी जलोढ़ यानी कभी पहले कभी बाढ़ के द्वारा यहाँ पर मिट्टी निक्षेपित की जाती रही होगी, लेकिन ये बार बार बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये ऊंचा हो गया और यहाँ पर पानी जो है नहीं पहुँच पाने लगा। तो जब पानी यहाँ नहीं पहुँच पाने लगा तो ये जो जलोढ़ मिट्टी थी वो पुरानी हो गई, और पुरानी ही जलोढ़ मिट्टी के द्वारा यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही बांगर बना है। बांगर जो होता है ये उपजाऊ उतना नहीं होता है जितना कि खादर उपजाऊ होता है। ये हो गए हमारे उत्तर के मैदान। ये वीडियो आज इतना ही, और उत्तर के मैदान ख़त्म हो गए। अगले वीडियो में हम लोग भारत का जो मरुस्थल है या पठार, दो में से किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हो सकता है कल जो है टेस्ट आए। थैंक यू।